पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने की कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस वार्ता। पीएल पुनिया के साथ सुनील पासी, मनोज यादव, ममता चौधरी, अंशु अवस्थी रहे मौजूद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद पीएल पुनिया हुए हमलावर। बीजेपी सरकार आरक्षण विरोधी है, पीएल पुनिया ने अपने प्रेस वार्ता में कहा। आगे उन्होंने कहा कि 400 का पार नारा देश से संविधान मिटाने का नारा है। सरकार ने अभी तक जातिगत जनगणना नहीं कराई। हमारी सरकार आते ही जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी तय की जाएगी। मनरेगा में मजदूरी प्रतिदिन 400 रुपए की दी जाएगी। और सेकंड लेवल के आमदनी में वो परिवार पहुंचे हैं कि केवल आरक्षण की वजह से गरीबी से उठकर जिनको आरक्षण का लाभ मिलकर वो संपन्न हुए, तो उनका रहन सहन रहना ये सब पूरा उसमें काफ़ी परिवर्तन आया है। अब भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से आरक्षण के ऊपर सीधा वार किया। भारतीय जनता पार्टी खुला जो आरक्षण का प्रावधान जिसमें है, संविधान है, उसको बदलना चाहते हैं। इनके अनंत हेगड़े सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 400 पार हम इसलिए चाहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। जो लल्लू सिंह जी जो बगल के अयोध्या के सांसद हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी इसी तरह से बात की। ज्योति मिर्धा जी जो राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, उन्होंने भी ये कहा कि संविधान बदलना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए हमको 400 पार सांसद चाहिए। इन्हीं की एक नेता, अलीगढ़ की नेता, उन्होंने ये कहा कि संविधान की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर पे बैठे हुए हैं, आज हमारे सिर पे बैठे हैं, वो उनकी जगह, वास्तविक जगह जूती में है। इस तरह की बहाना की और उन्होंने कहा कि इसीलिए इस संविधान को हम बदलना चाहते हैं। मैं सिलसिलेवार बताऊंगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है। आरक्षण का लाभ SC, ST, OBC को मिला, इसको कोई नकार नहीं सकता और इस आरक्षण को खत्म करने के लिए सिलसिलेवार वो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी जो बड़ा वॉल्यूमिनस था, उसमें राज्यवार आंकड़े हैं, उसमें जिलेवार आंकड़े हैं, उसमें घर घर वार आंकड़े हैं, पूरे आंकड़े दिए हुए हैं उसमें सर्वेक्षण में। फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, जो सर्वेक्षण के बाद होने कंप्लीट था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। इन्होंने आंकड़े को जारी करने के बजाय उन्होंने एक कमेटी बना दी। पनिगरे उनके जो नीति आयोग के थे, कमेटी बना दी कि ये इसका परीक्षण करेंगे, बताएंगे। उसकी रिपोर्ट नहीं आई और ये रिकॉर्ड है कि उनके कोई मीटिंग भी नहीं हुई और आंकड़े देने का तो सवाल ही नहीं है। पार्लियामेंट में अनेक बार सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इसमें आंकड़े ऐसे हैं कि जिसमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारी समझ में ये आ रहा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। हमारी समझ में ये आ रहा है कि वो जातिगत जनगणना के उसके जो परिणाम है, उसके आंकड़े हैं, उससे उनको डर लगता है, वो डरे हुए। और इसीलिए 2021 का हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, 2021 की जनगणना, उसमें इन्होंने अभी कोई आदेश नहीं किया। पहले तो हुआ कि भाई कोविड की वजह से ये जनगणना नहीं हो पा रही है, तो ये तो उसका बहुत समय बीत गया और पूरी दुनिया भर में 10 साल के बाद ये जनगणना होती है। बाकी सब देशों ने जनगणना हो गई, लेकिन हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जनगणना नहीं हो रही।
इनको डर इस बात का है, जनगणना के लिए अगर आदेश हमने देने पड़े तो उसके साथ साथ जातिगत जनगणना के भी आदेश देने पड़ेंगे, और जातिगत जनगणना के बाद अगर आदेश देने पड़े और वो जनगणना हो गई, जो आंकड़े हैं वो उसको फेस नहीं करना चाहते, वो किसी भी तरह से फेस नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हर हालत में जो अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी का विशेष रूप से जो आंकड़े आ जाएं, उसके आधार पर उनका विकास हो, उनके विकास की स्ट्रेटजी बने, उसके आधार पर आरक्षण की मांग हो, ये वो नहीं चाहते। तो अत्यंत दुर्भाग्य की बात है। और कांग्रेस